एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मम्मा बेबी हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो चंद्र ग्रहण जो इस बार लग रही है 26 मई 2021 को, उसके बारे में हम बात करने आए। तो दोस्तों, जो इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट लेकर आए हैं, क्योंकि एक चंद्र ग्रहण होता है जो भारत में लग रहा है और वो क्लियर प्रति छाया वाला चंद्र ग्रहण नहीं है। तो लोग एकदम श्योर रहते हैं कि चंद्र ग्रहण है और उसका नियम का पालन जो भी एक प्रेग्नेंट महिला को करना होता है वो लोग अपने आराम से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चंद्र ग्रहण है। लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण है उसमें लोगों को लग रहा है कि ये भारत में नहीं लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये प्रति छाया वाले चंद्र ग्रहण है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं नियम की पालन करूं या ना करूं। तो दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, आखिर भारत में लगे चाहे कहीं भी लगे, चंद्र ग्रहण लग तो रहा है ना। हमारा तो चंद्रमा एक ही है, तो वहां तो ग्रहण लग रहा है ना। तो भारत में लग रहा है कि नहीं लग रहा है और विदेशों में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। हाँ, ये बात है कि ये ज्यादा असर नहीं करेगा इस बार का चंद्र ग्रहण है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी अगर जो इसको मानते हैं, जैसे पिछले जो भी ग्रहण लगा है उसमें जो भी आप लोग इसमें जो कुछ भी फॉलो करते हैं तो इसमें भी करिए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में बता देती हूँ। तो चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों भारत में कहीं नहीं लग रहे हैं, बशर्ते कि सिर्फ एक जगह के छोड़ के। तो ये चंद्र ग्रहण सिर्फ कलकत्ता में लग रहे हैं, वहां के कुछ जगहों में जैसे दिल्ली, मुंबई, साउथ इंडिया, ये सब जगहों में चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसका जो टाइमिंग है वो 2:15 दोपहर के 2:15 से लेके 7:19 तक के बीच में लग रहा है। तो दिन में है तो भारत में तो नहीं पता चलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसे अगर एक दिन फॉलो नियम को कर लिया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली चंद्र ग्रहण दोस्तों कहाँ लग रहा है ये मैं बताती हूँ। ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी एशिया में और प्रशांत महासागर में। तो इन सब जगहों पर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। और भारत में मैंने अभी जैसे कि बताया कि सिर्फ थोड़ा सा आपको कलकत्ता में लग रहा है, तो मेरे ख्याल से कि थोड़ा तो लग रहा है तो आपको उसके हिसाब से उस चीज को मानना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ी बात है कि हाँ, इसमें अगर आप एक चीज नहीं मान सकती हैं वो है सूतक। सूतक का मतलब होता है अशुभ टाइम। उस चीज को, अब जैसे कि चंद्र ग्रहण का सूतक होता है उसके 8 घंटा पहले, चंद्र ग्रहण लगने के 8 घंटे पहले उसका सूतक होता है। तो वो बहुत मुश्किल होता है कि आप एक 8 घंटे पहले से ही फॉलो करो, फिर जितना देर चंद्र ग्रहण है उसको फॉलो करो। तो ये चीज आप इसमें कर सकती है कि जो 8 घंटे पहले जो इसका सूतक लगता है उसको आप लोग इसको छोड़ दीजिए, उसमें आप बिल्कुल भी नहीं मानिए, क्योंकि कुछ उतना भारी चंद्र ग्रहण नहीं। क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रतिछाया के रूप में, प्रतिछाया का मतलब है कि वो पूरे के पूरे नहीं ढक रहा है, उसका एक छाया बन जाएगा, इसलिए इसको प्रतिछाया बोलते हैं। तो इस चीज को तो मान लीजिए। और चंद्र ग्रहण में आपको जो वो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेके चलिए। दिन बुधवार है और उस दिन पूर्णिमा है, जाहिर सी बात है कि पूर्णिमा होगी। तो दोस्तों, अब मैं बातें कर लेती हूँ कि अगर इसमें मानना है तो क्या मानना है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे घरों में तो इसको नहीं मानेंगे, लेकिन बहुत सारे घरों में है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो चंद्र ग्रहण का नाम सुनते ही उन लोगों को लगता है कि चंद्र ग्रहण है, और ये सारी नीचे अपने जो भी चीजें हैं वो अपने घर में, जो भी उनके घर में प्रेग्नेंट होती हैं उनको वो चीज मनवाती हैं। मेरे ख्याल से मान लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र ग्रहण है तो थोड़ा सा तो भाई उसको फॉलो करना ही चाहिए। बिकॉज अगर बड़े कुछ भी कहते हैं तो बी शुड रिस्पेक्ट हर ओपिनियन। हम लोग को इस तरह के उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बड़े इस मामले में जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सही होता है और बहुत हद तक मेरे ख्याल से मानना चाहिए, उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है। तो पहला उसमें है दोस्तों कि किन किन नियमों का पालन करना है, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो पहला नियम है कि उसमें चंद्र ग्रहण में लोग बोलते हैं कि जैसे सुई से सिलना, मशीन चलाना, चाकू, छुरी, ये सब नहीं छूना है। तो दोस्तों, इसके लिए ये करना है कि अगर हम नहीं चाकू छुएंगे, नहीं मशीन चलाएंगे, तो एक दिन में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उससे ये माना जाता है कि अगर आपने उस दिन कुछ सिल लिया या फिर चाकू वगैरह छू लिया, तो जैसे सुई धागा छूने से होता है कि बच्चे के हृदय में छेद हो जाती है, चाकू वगैरह से होता है कि बच्चे का कोई होता है कटा उटा कुछ, मतलब बाई बर्थ वैसा होता है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो क्यों ना, अगर मुझे कुछ डाउट है कि अगर ऐसी चीजें होती है तो उससे बचा जा सकता है, तो हम लोग उस चीजों को ना छुए तो बेहतर है। सेकंड होता है कि जिस समय चंद्र ग्रहण लगा है उसमें प्रेग्नेंट लेडी को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं, कि बहुत सारी चीजें होती है, दवा खाना होता है, फिर आपको कुछ खाना पीना रहता है, आप भूखे नहीं रह सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं।
क्योंकि आप प्रेग्नेंट है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जो भी आपको खाना है पीना है उसमें तुलसी के पत्ते को डाल दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय जो होता है कि हमारे वातावरण में जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया पनप जाते हैं और बहुत निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ वातावरण में फैल जाती है, जिससे कि हमारे बच्चे को काफी नुकसान पहुंचाता है, खास करके वो प्रेग्नेंट लेडी पे ही। तो उस तरह से अगर आप तुलसी के पत्ता को उसमें खाने में डाल देते हैं तो उससे ये होता है कि जो भी कीटाणु, विषाणु वो सब होता है ना, वो सब उसको निष्क्रिय कर देता है। तो तुलसी का पत्ता बहुत गुणकारी है। तो आपको पानी में भी तुलसी के पत्ते को डाल दीजिए और खाने में भी डाल दीजिए और तब उसे आप खा सकते हैं। दोस्तों दूसरा होता है कि किचन में जाके खाना नहीं बनाना है। तो दोस्तों उसमें आप ये कर सकते हैं कि ग्रहण लगने से पहले ही बना के खाना रख दीजिए और उसमें तुलसी के पत्ते को डाल दीजिए। अगर आपको कुछ किचन से चाहिए तो आपके घर में जो भी आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो फिर उतना देर आप ये सब चीजें ना ही करें तो बेहतर है। दोस्तों और भी उसका है, जैसे तीसरा है कि प्रेग्नेंट लेडी को उसमें पोटी नहीं जाना चाहिए, सुसु नहीं करना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, यूरिन पास नहीं करना है, ये बताइए कहीं से संभव है? कहीं से भी ये संभव नहीं है। तो इसके लिए ये सब कुछ भी नहीं करें। क्योंकि देखिए पहले के जमाने में क्या होता था ना कि हम लोग की जो वॉशरूम होती थी वो घर से बाहर होती थी। तो जो लेडीज होती थी वो घर से निकल के बाहर जाती थी, खुले में जाती थी। तो उस समय इस तरह का नियम बनाए होंगे कि हाँ ऐसे गलत नहीं होना चाहिए। तो लोग उसी नियम को अभी भी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी हर किसी घर में वॉशरूम करने के लिए जगह मतलब होते हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप इस रूम से निकल के बगल में जा रहे हो तो आप जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस चीज को नहीं मानने की जरूरत है। आप आराम से यूरिन पास कर सकते हो, पोटी कर सकते हो। अब दोस्तों और चीजें, जैसे यात्रा करने के दौरान कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये कहती हूँ कि ये चीज थोड़ी सी तो आपको बरतनी चाहिए कि बाहर कोशिश कीजिए कि नहीं से नहीं जाए। बाहर नहीं जाइएगा दोस्तों तो उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन अगर अगर आपको बहुत जरूरी है कि नहीं मुझे बाहर जाना है, तो कहा जाता है ना कि एक गेड़ू का अपने लेप लगा लेने से या फिर नारियल लगने से ये नकारात्मक एनर्जी को बिल्कुल नष्ट कर देता है और आप अपने शरीर में ढक के इस तरह से जा सकते हैं बाहर अगर बहुत जरूरी हो तो। लेकिन कोशिश कीजिए कि बाहर नहीं ही जाए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम होते हैं जिसका मतलब पालन लोग अपने घरों में करते हैं। तो अगर आपको अगर ये चंद्र ग्रहण तो लग रहा है तो थोड़ा सा अगर नियम का पालन कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस घरों में है कि अगर ऐसा चीज नहीं मानते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोल रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, इस बार नहीं लग रहा, तो अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों ये है कि अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है, चाहे वो प्रति छाया हो या भी भारत में हल्का ही हो, लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते, एक दिन थोड़ी सी कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर आप माने तो अच्छा है, नहीं भी माने तो अपने मानने के डिपेंड पे वो भी ठीक है। लेकिन अगर चंद्र ग्रहण है तो आप इसको मानती है तो कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है, किसी चीज का एक डाउट नहीं रह जाएगा कि मैंने ये कर दिया है। तो आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए और चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए इस चंद्र ग्रहण के बारे में। और दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय।